तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हैं। मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया, उसके बाद अभी पूजा अर्चना कर रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के पीएम का सीएम योगी ने भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट पर। उसके बाद अब पूजा अर्चना कर रहे हैं मॉरिशस के पीएम और उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। विशेष पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या की। सीएम योगी साथ में मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अयोध्या से, जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले से इसकी तैयारियां की गई थी। विशेष पूजा अर्चना है जो आज करवाई जा रही है। रामलला के दर पर है मॉरिशस के प्रधानमंत्री और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। सीएम योगी भी साथ में मौजूद है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, पूजा अर्चना कर रहे हैं रामलला के। विशेष पूजा अर्चना का ये आयोजन है जो आज देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त अयोध्या में रामलला के दरबार में पहुंचे हैं मॉरिशस के पीएम। तस्वीरें अयोध्या की, जहां सीएम योगी भी साथ में मौजूद हैं। मॉरिशस के पीएम के साथ पूजा अर्चना की है उन्हें। प्रवेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है अभी। प्रवेश, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रवेश, देख रहे हैं हम तस्वीरों में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी हैं, सीएम योगी भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना अभी उन्होंने की है, विशेष पूजा अर्चना कराई गई है। जी बिल्कुल, आप बता दें कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जो है अभी थोड़ी देर पहले राम मंदिर में प्रवेश किए थे, लेकिन अब मंदिर में जो है पूजा अर्चना चल रही है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। जिस तरीके से भूटान के प्रधानमंत्री आए थे, उनका बाकायदा रेड कारपेट से स्वागत किया गया था। उसके बाद अब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो राम मंदिर में जो है इस समय मौजूद है, रामलला का पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर का अवलोकन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है, जो अयोध्या है, ये अंतरराष्ट्रीय पे लगातार इसको ख्याति मिल रही है। और अब जो है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है विश्व के, वो सभी नेता जो है राम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। क्योंकि रामलला की स्थापना होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब जितने भी विश्व स्तर के जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो अयोध्या, उनका जो आगमन है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। प्रवेश, अभी और कितनी देर रहने वाले हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, अब पूजा अर्चना के बाद जो है मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा निकलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहाँ से देहरादून के लिए जो खबरें हैं वो निकल के आ रही कि देहरादून के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि देहरादून ना जाके वो दिल्ली के लिए जो है यहाँ से निकल से रवाना हो सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रवेश, आज जो पूजा अर्चना की गई, बताया जा रहा विशेष पूजा अर्चना कराई गई है। जी बिल्कुल, जो वीआईपी होते हैं उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो अलग प्रोटोकॉल होता है। बाकायदा एयरपोर्ट से उनको रेड कारपेट पे स्वागत करने के बाद सीधा जो है गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री कराई गई थी। वहां पे अंदर जो है विधिवत पूजा अर्चना कराई गई। तो कहीं ना कहीं जो वीआईपी का जो प्रोटोकॉल होता है उसी के तहत जो है एक विशेष पूजा अर्चना कराई गई। जी बिल्कुल प्रवेश, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। एक तरफ पूजा अर्चना करवाई गई, पूजा अर्चना उन्होंने की है और अभी वो मंदिर में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अभी मंदिर में मौजूद है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भारत की जो संस्कृति है उसके साथ कहीं ना कहीं जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो है के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई थी ताकि विदेशी मेहमान का उससे भी स्वागत किया जा सके। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत में आने के बाद जो अतिथि देवो भव, ये भारत में कहा जाता है कि जो अतिथि होते हैं वो देव के समान होते हैं, उनका स्वागत पहले किया जाता है। तो कुल मिला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से, अयोध्या की जो परंपरा रही, अयोध्या की जो संस्कृति है उसके माध्यम से जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था। कहीं ना कहीं जो अयोध्या है अब वो विश्व के पटल पर लगातार उसको ख्याति मिल रही है। जी
बिल्कुल प्रवेश, हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि भव्यता जो है राम मंदिर की वो सभी ने देखी है, लेकिन उसके बारे में वो समझते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मंदिर के पूजा अर्चना के बाद मंदिर का अवलोकन, क्योंकि ये जो मंदिर है सैकड़ों वर्ष बीत गए थे, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है राम भक्तों की जो आस्था थी उसकी जीत हुई थी। उसके बाद फैसला आया, फैसला आने के बाद मंदिर बना, आधारशिला रखी गई। तमाम वीवीआईपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मौजूद थे। उसके प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आधारशिला रखी, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है आपने देखा होगा कि महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अयोध्या में लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंच रहे थे, कहीं से कोई ऐसी खबरें नहीं आई कि जिससे किसी को हतप्रभ किया जा सके। लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है अयोध्या में, वो वीवीआईपीओ का दौर चल रहा है। तमाम देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, अब उनका आगमन जो है शुरू हो गया है। इससे पहले जब भूटान के प्रधानमंत्री आए थे, अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन देशों से भारत के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि बनारस पहले पहुंचे थे काशी में, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के जो संबंध है वो और मधुर होंगे, और आने वाले दिनों में जो और भी देश हैं वहां के भी प्रधानमंत्री का जो रुख है वो कयास लगाया जा सकता है कि वहां के भी प्रधानमंत्री आने वाले कुछ दिनों में अयोध्या आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, और हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से भूटान का आपने जिक्र किया, और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहले पहुंचे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहले काशी पहुंचे। पहले सब काशी पहुंचते थे, लेकिन अब अयोध्या का जिस तरह से जो भी पहुंचता है वो रामलला के दर्शन भी करते हैं, तो उसकी जो भव्यता है और दूर दूर तक जो ख्याति है वो और बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हम ना सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं बल्कि पूरे प्रांगण को बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ जो है उनके साथ उनके परिवार के भी लोग मौजूद हैं। 30 सदस्यीय डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन अयोध्या अब एक ऐसा स्थान बन चुका है, एक ऐसा अलौकिक, एक दिव्य स्थान बन चुका है, जो चाहे वीआईपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वीवीआईपी हो, सबको अपनी ओर जो है रामलला आकर्षित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अयोध्या जो है विश्व पटल पे लगातार स्थापित हो रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, सीएम योगी उनके साथ बाकायदा मौजूद हैं और भी कई जानकारियां देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा अर्चना के बाद जो है वो मंदिर का अवलोकन का कार्य जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उनके डेलीगेशन में जो अधिकारी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो शामिल हैं। तो मंदिर में पूजा अर्चना, उसके बाद मंदिर का अवलोकन, मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद है और तमाम अतिथि मौजूद है। लेकिन उनके आने से पहले अयोध्या में जो सुरक्षा की जो अहम जिम्मेदारी होती है, बाकायदा यहाँ की जो आईजी प्रवीण कुमार है, चाहे एसएसपी जो है डॉक्टर गौरव ग्रोवर है, तमाम रूप से जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए। क्योंकि एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, बाकायदा सुरक्षा की एक अहम जिम्मेदारी होती है। तो पहले से ही जो है सुरक्षा के जो जवान थे वो तैनात कर दिए गए थे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएसएफ हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बाकायदा अलर्ट कर दी गई थी। क्योंकि जो अतिथि हैं, जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ आने के बाद उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसको विशेष ख्याल में रखा जाता है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद मॉरिशस के पीएम सीधा जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अयोध्या से जो है वो दिल्ली के लिए या हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। अभी तक जो खबरें हैं वो हरिद्वार के लिए रवाना होगी, क्योंकि हरिद्वार में हर की पैड़ी पे भी जो है उनका कार्यक्रम बन सकता है। क्योंकि ये इस समय जो है जो धार्मिक यात्रा है, उस धार्मिक यात्रा के जो है उससे निकले हैं। क्योंकि इस डेलीगेशन में जो 30 सदस्यीय टीम है वो मौजूद है और इनके परिवार के भी लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें इससे खास हो जाती है कि ना सिर्फ पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने, अब वो पूरा जो प्रांगण है उन्होंने वो भी देखा राम मंदिर का। अब सीएम योगी के साथ आप देख सकते हैं वो आगे सफर के लिए निकले हैं, क्योंकि जो पूरा मंदिर परिसर है उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि जो अयोध्या
अब निखर के आई है। जो भव्यता है अयोध्या की, रामलला के मंदिर की जो भव्यता है वो अब दूर दूर तक इसकी ख्याति देखने को मिलती है। और यही वजह है कि लगातार जो भी पहुंचता है भारत, वो एक बार दर्शन करने जरूर पहुंचता है रामलला के। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री, अब आप देख सकते हैं मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कल काशी में थे, लेकिन आज जब अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में पूजा अर्चना की है, विशेष पूजा अर्चना की गई, मंदिर का अवलोकन किया और पूरे राम मंदिर को उन्होंने देखा है। अब सीएम योगी के साथ जो अयोध्या नगरी है उसे भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरयू घाट भी वहीं पर है। और देख सकते हैं आप, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामनगरी में है इस वक्त सीएम योगी के साथ मॉरिशस के पीएम, और जो शाही स्वागत उनका किया गया। और अब वो पूरे, क्योंकि पास में ही सरयू नदी है, उसे पूरा देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, हम देख रहे हैं कि अभी ना सिर्फ मंदिर उन्होंने देखा है, बल्कि आसपास जो पूरा इलाका है या यूं कहें सरयू नदी है, वहां पर भी सीएम योगी के साथ मौजूद हैं अभी। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये इनकी धार्मिक यात्रा है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का। जिस तरीके से वहां के मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम अयोध्या पहुंचे थे, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के विधिवत पूजा अर्चना के बीच प्रभु श्री राम का दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गहरी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था कि आजीवन का अविस्मरणीय छाया है। तो उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंध केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अयोध्या यात्रा को उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हालांकि अयोध्या प्रशासन हो चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को पुख्ता तैयारियां पहले से ही किया था। स्थानीय लोगों की अगर बात करें या श्रद्धालुओं की बात करें तो उसमें उत्साह का माहौल देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि अब जो रामलला की जो ख्याति है वो पूरे विश्व पटल पे स्थापित हो रही है। अयोध्या की जो ख्याति है वो विश्व पटल पे स्थापित हो रही है, क्योंकि अयोध्या दौरे के बाद उनके अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है अयोध्या ही नहीं पूरे देश के जो राम भक्त है उनमें खुशी है, क्योंकि 500 वर्षों के बीच का जो संघर्ष था राम भक्तों, ये कह सकते हैं कि राम भक्तों की जो संघर्ष की लड़ाई थी, 22 जनवरी को जब खत्म हुआ, आधारशिला रखी गई, उसके बाद मंदिर बनी, मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन अब जो दौर है वो राष्ट्रीय स्तर के जो नेताओं का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि भूटान के पीएम आए, भूटान के पीएम के बाद अब मॉरिशस के पीएम आए। हालांकि ये कह सकते हैं, ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब जो है लगभग देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। अगर मॉरिशस के पीएम की बात करें तो मंदिर के अवलोकन के साथ रामलला गर्भगृह पहुंचे थे, वहां पे रामलला का दर्शन किए, राम दरबार पहुंचे, वहां पे राजा राम के रूप में भगवान विराजमान है, राजा राम से वहां पे आशीर्वाद है। कुल मिला के ये मॉरिशस के पीएम का जो स्वागत हुआ है, बाकायदा रेड कारपेट से स्वागत हुआ है। क्योंकि अभी भी ई रिक्शा के जरिए वो किसी जगह पर पहुंचे हैं, तो क्या आगे का उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल, अब वो अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि एक वीआईपी प्रोटोकॉल होता है पहले से जो निर्धारित था कि जो है राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर में बाकायदा जो डेलीगेशन हो जाएगा, परिवार के लोग हैं दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जो है वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो है हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, प्रवेश लगातार देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दर्शकों को तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ रामलला की विशेष पूजा अर्चना की है, पूरे मंदिर प्रांगण को उन्होंने देखा है, वहाँ जो शिलापट थी उसको भी उन्होंने समझा है, और जो उनके साथ डेलीगेशन आया है वो भी साथ में मौजूद है। और एक और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी सीएम योगी के साथ मौजूद हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं, और जो डेलीगेशन है वो भी साथ में मौजूद है। तो न सिर्फ मंदिर पे पूजा अर्चना की है, बल्कि पूरे प्रांगण को भी मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने देखा है, समझा है, क्योंकि जो भव्यता है राम मंदिर की वो अलग ही है। और उसी को देखने के लिए, वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए लोग अब पहुंचते दूर दूर से, और वीवीआईपी अब मूवमेंट्स लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से विश्व विख्याति और मिल रही है। और अभी आप देख सकते हैं सीएम योगी के साथ मौजूद है मॉरिशस के प्रधानमंत्री, कुछ देर बाद वो रवाना हो जाएंगे। प्रवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, जो जनता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही होगी, क्या कुछ और प्रतिक्रिया वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, यहाँ अयोध्या की बात करें या चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, ये कह सकते हैं पूरे देश की अगर बात करें तो जो भी राम भक्त हैं, यहाँ के जो भी आम लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल होता है, क्योंकि पहले यही अयोध्या थी
जहां पे लोग जाने से डरते थे, लोग कतराते थे, अयोध्या को छोड़कर बाकायदा जो है नेशनल हाईवे से निकल जाते थे। अयोध्या कोई जाना नहीं चाहता था, अयोध्या के अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहता था। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कुल मिला के उसी नारे पे काम करते हुए मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और उसके बाद मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन अब जो दौर है वो वीवीआईपीओ का दौर है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनका दौर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब रामलला का दर्शन मॉरिशस के प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उस समय वो भावुक नजर आए थे, क्योंकि उनके जीवन का ये अत्यंत पावन और अविस्मरणीय क्षण बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो दौर है वो जो तमाम देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अयोध्या आने का जो दौर है वो शुरू हो गया, क्योंकि भूटान के बाद मॉरिशस। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, अभी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसे भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मंदिर की अगर बात करें तो एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया है, क्योंकि इसमें राम भक्तों की आस्था जुड़ी है, इसलिए मंदिर को उसी आस्था से जोड़ते हुए इस विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए जो मंदिर का निर्माण है उसको देखते हुए मंदिर बनाया गया था। हालांकि चाहे भूटान के प्रधानमंत्री हो चाहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस समय पूरे मंदिर का जो है अवलोकन कर रहे हैं, उनके साथ परिवार के भी लोग मौजूद हैं, एक एक बाकायदा। क्योंकि मंदिर के अंदर की अगर बात करें तो जितने भी वहाँ पे खंबे हैं या जितनी भी डिजाइने हैं बाकायदा वहाँ पे नक्काशी की गई है और हर खंबे में जो है कहीं ना कहीं से अगर उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं देव की जो है स्थापना, देव की मूर्ति उसमें निखारी गई है कलाकृतियों के माध्यम से, या ऋषि मुनियों की जो है मूर्ति उसी खंभे में कलाकृतियों के माध्यम से उकेरी गई है। तो कुल मिला के अयोध्या आने के बाद जो है लोगों में जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं भावुक भी कर देता है, क्योंकि पहले इसी मंदिर के लिए रामलला जब टेंट में रहा करते थे, राम भक्तों के ऊपर जब गोलियां चली थी, ये दिन भुलाया नहीं जा सकता है। कारतूसों के ऊपर जब गोलियां चली थी, लेकिन आज का दिन ये है कि हर कोई अयोध्या की ओर रुख कर रहा है, हर कोई अयोध्या आना चाह रहा है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे राम भक्त हो। सबके मन में एक माहौल, मन में जो भाव होता है कि अगर हम अयोध्या चलें और भगवान रामलला के दर्शन हो जाए तो ये क्षण जो है काफी उनके जीवन में ऐतिहासिक माना जा रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, और अभी जो ध्वज की बात की जा रही है, क्योंकि नवंबर में भी एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो शायद इसका भी जिक्र इस मुलाकात के दौरान हो। जी बिल्कुल, जो राम मंदिर के ध्वज का जो कार्यक्रम है, ध्वज की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो बेहद बड़े स्तर पे होने वाली है, क्योंकि ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है मंदिर के शिखर पर, मंदिर हालांकि शिखर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें से राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो लगातार बैठक की जा रही है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि नवंबर माह में 24 या 25 दो डेट है, दोनों में से ये ज्यादा उम्मीद है कि 25 नवंबर को ही एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम होगा, जो कि सबसे अब तक अयोध्या में सबसे बड़ा कार्यक्रम करने की जो तैयारी है, जो कवायद है वो शुरू हो गई है। ये कयास लगाया जा रहा है कि जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होगा तो ये बेहद बड़े स्तर पे कार्यक्रम होगा, क्योंकि मंदिर के शिखर का जो निर्माण है वो लगातार तेजी से चल रहा है, मंदिर का वो पूरा हो गया है। मंदिर का और जो भी निर्माण है वो हालांकि सितंबर में पूरा होने वाला था, लेकिन सितंबर की वजह से अब जो है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक बेहद स्तर पर जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि हम जो इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राम मंदिर कैसे बनाया गया, क्योंकि कितना वक्त लगा, किस तरह से बनाया गया, कैसे उसकी नक्काशी की गई है, क्या उसकी विशेषता रही है, ये पूरी जानकारी एक प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर तो वैसे राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए बाकायदा वहाँ के खंभे जितने हैं, चाहे वो वहाँ की जो भी एक जो नक्शा है पहले से ही तैयार किया गया था, जो कि डिजाइन है, कई गेट बनाए गए हैं, जो वीवीआईपी होते हैं उनको गेट नंबर 3 से जो है एंट्री कराया जाता है, बाकायदा दर्शन करवाया जा रहा है, कहीं से किसी प्रकार की असुविधा न हो इसको जो है विशेष ख्याल में रखा जा रहा है। लेकिन अगर राम मंदिर की बात करें तो ये विश्व पटल पर अब लगातार स्थापित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो विश्व पटल पर
राम नगरी स्थापित हो चुकी है और यही वजह है जो जो लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। देश विदेश में लगातार ख्याति बढ़ती जा रही है राम नगरी की, अयोध्या की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी भी मौजूद है। और किस तरह से ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, कैसे डिजाइन हुआ, पूरा जो निर्माण हुआ वो किस तरह से हुआ, ये पूरी जानकारी इस वक्त दी जा रही है एक प्रेजेंटेशन के जरिए। भारत है, भारत में कहां अयोध्या है, पहले कैसे अयोध्या थी, अब धीरे धीरे कैसे अयोध्या का विकास हुआ, मंदिर का जो निर्माण है वो कैसे किया गया, उस ध्वज का भी जिक्र कर रहे हैं जिसका अब 24 या 25 नवंबर को कार्यक्रम रखा गया है और जिसका जिक्र भी लगातार बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवेश। तो ये देखिए, ये पूरा राम मंदिर नजर आ रहा है, कहां पर स्थित है अयोध्या में, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए वहां प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो समझ रहे हैं। तो पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है, उसके बाद अब अयोध्या में जो मंदिर बना वो कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या खासियत है उसकी, गुब्बद की क्या खासियत है, ये पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवेश, एक एक जानकारी भी समझ रहे हैं, तो सिर्फ राम मंदिर की पूजा की है, पूजा अर्चना की है, बल्कि समझ भी रहे हैं कि ये इतना भव्य जो मंदिर बना है वो कैसे बना है। देखिए, अगर मंदिर की विशेषता की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व और वास्तुकला की अद्भुत विशेषताओं के कारण अद्वितीय माना जाता है। इसकी मंदिर नक्काशी शैली की परंपरागत हिंदू वास्तुकला में निर्मित है, जिसमें बारीकी से नक्काशी और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। जब मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं जो है किसी जो पहले ये कहा जाता था कि जो स्वर्गलोक में या इंद्रलोक में जिस तरीके से भगवान का जो वो होता था, आवास होता था, उसी तरीके से जो है ये मंदिर देखने को मिल रहा है। मंदिर की लंबाई की लगभग 380 फीट है और वहीं चौड़ाई जो है 250 ये माना जा रहा है। लेकिन गर्भगृह में भगवान श्री रामलला प्रतिमा स्थापित है। हर कोई उस गर्भगृह में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जो है लालायित लगातार नजर आ रहा है। यहाँ के वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक और शांतिमय बनाया गया है, क्योंकि मंदिर के अंदर हलने के बाद ये महसूस होता है कि किसी को किसी टेंशन, किसी को अब किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हलने के बाद सीधा आध्यात्मिक और शांतिमय माहौल जो है वो देखने को मिलता है। मंदिर में निर्माण की अगर बात करें तो राजस्थान के गुलाबी बालुओं, पत्थर और ग्रेनाइट से किए गए हैं, जिसमें लोहे का उपयोग न के बराबर किया गया है। मंदिर परिसर में पूजा, यज्ञ, सभागार, संग्रहालय, पुस्तकालय और भक्तों के ठहरने की भी सुविधा की गई है। इसी के साथ यह आपको बता दें कि यह मंदिर न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौरव का ध्वजावाहक भी राम मंदिर माना जा रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा था और अब फिर बता रहा हूँ कि जब महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो है संगम में स्नान किया था, उस दरमियान कुल मिला के लगभग श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में बाकायदा अयोध्या प्रशासन उस समय मुस्तैद था और अपनी जो जिम्मेदारियां है उसका निर्वहन करते हुए बाकायदा श्रद्धालुओं को दर्शन कराया गया था। लगातार दर्शन उस समय चल रहे थे। रामलला को उस समय थोड़ी जो है ये कह सकते हैं कि रामलला को थोड़ी परेशानियां हुई थी, क्योंकि रामलला बालक के रूप में तब थे, 5 साल बालक के रूप में, इसलिए पूरा विशेष ख्याल किया जाता है कि रामलला को किस तरीके के कपड़े पहनाए जाएंगे, गर्मी में कौन सा भोजन खिलाया जाएगा, ठंडी में क्या होगा। तो ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ये राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई थी। और कुंभ के दौरान जो है, महाकुंभ के दौरान राम मंदिर से एक मेन गेट से तो प्रवेश होता था, लेकिन गेट नंबर 3 से उस दरमियान भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे तो गेट नंबर 3 खोल दिया गया था। कुल मिला के अयोध्या अब जो है विश्व पटल पर स्थापित है। बिल्कुल प्रवेश बने रही है, क्योंकि अब जो निशानी के तौर पर, याद के तौर पर सीएम योगी ने श्री राम की जो मूर्ति है वो भी भेंट की है और इसके अलावा जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ उसका भी एक प्रतीक चिन्ह जो है वो दिया है। और एक याद के तौर पर अब मॉरिशस की जो प्रधानमंत्री हैं वो उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो भव्यता के साथ उन्होंने देखा कि कैसा वो राम मंदिर बना, कैसा ये राम मंदिर है जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं और उसकी पूजा, रामलला के दरबार में भी वो पहुंचे और पूजा अर्चना भी की है। और अब रवाना होंगे थोड़ी देर में, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उसके बाद उसके बारे में, पूरे राम मंदिर के बारे में समझ रहे थे। जो शिलापट बना हुआ है उसके बारे में भी समझ रहे थे। पूरे मंदिर को उन्होंने देखा है गौर से। उसके बाद मंदिर कैसे बनकर तैयार हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी ली, प्रेजेंटेशन उन्हें दिया गया और उसके बाद सीएम योगी ने उन्हें भेंट किया है, मूर्ति भेंट की है और इसके अलावा राम मंदिर का जो एक प्रतीक चिन्ह है वो भी सीएम योगी को भेंट किया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं एक याद के तौर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि अयोध्या जो अपनी भव्यता के लिए लगातार अब विश्व विख्याति पा रही है और इसकी तस्वीर, ये तस्वीर जो है वो तस्दीक करती हुई नजर आ रही है।